हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोग्राम की जहां पर हम लोग दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। प्रोग्राम टू ऐड टू मैट्रिक्स। ठीक, टू CX। ठीक, प्रोग्राम टू ऐड टू मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या होती है, यहाँ पर ES लगाएंगे। मैट्रिक्स क्या होती है आपने कक्षा 11 12 वगैरह में पढ़ा होगा। ठीक, हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं ए नाम की एक मैट्रिक्स और इसमें हमने ऐसे ले लिया 3,5। ठीक, कॉमा लगाया, नीचे आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 8,1। 8,1 ये हमारी क्या हो गई, एक मैट्रिक्स हो गई ए नाम की। फिर नीचे आते हैं और यहाँ पर बी नाम के मैट्रिक्स लिखते हैं, बी इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर लिख दिया हमने 1,2। सपोज दैट कितना लिखा, 1,2। अब कॉमा लगाएंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 4,7। 4,7 ए और बी लिख दिया। इसी को दोनों को जोड़ना है, मैट्रिक्स को हमको जोड़ना है। तो हम एक सम नाम की मैट्रिक्स ले लेते हैं और उस सम नाम की मैट्रिक्स में अभी हम लोग कुछ नहीं रखते हैं। कितना रखते हैं, 0,0। कॉमा लगाएंगे, नीचे आएंगे और नीचे आकर के फिर लिखेंगे 0,0। ठीक, ये हमने क्या कर दिया, एक मैट्रिक्स ले ली, ब्लैंक मैट्रिक्स, जहां पर हमारा एडिशन आएगा। अब आना है हमको, लगाना है लूप। क्या लगाना है, लूप फॉर आई इन रेंज। फॉर आई इन रेंज, और रेंज कितनी देनी है हमको, तो रेंज देनी है लेंथ ऑफ ए। लेंथ ऑफ ए के बराबर हमको देना है। पहला लूप लग गया। फिर नीचे आएंगे, फिर लगाएंगे फॉर जे इन रेंज, और रेंज ये भी किसके ऊपर देनी है, तो ये रेंज हमको देनी है वो लेंथ ऑफ ए जो है A0 पर देनी है। किस पर देनी है, A0 पर देनी है। ठीक है ना, इतना हो गया। इतने के बाद इसको बंद कर देना है। बंद किया हमने, बंद करने के बाद सेमीकोलन लगाना है। अब नीचे आना है और नीचे आपको लिखना है SUM। SUM, सम में पहले आई आए फिर जे आए, इतना हुआ। पहले आई आए फिर जे आए, और ये बराबर किसके हो, भैया ये बराबर हो ए में आई जे प्लस बी में आई और जे। बी में आई और जे के बराबर हो, इतना हमने कर दिया। फिर बाहर निकलेंगे और बाहर निकल के हम लोग एक लूप लगाएंगे फॉर के। और के किस पर काम करे, के सम पर काम करे। किस पर काम करना है, सम पर। और उसके बाद हमको प्रिंट करा लेना है, किसको, के को प्रिंट करा लेना है। बस इतनी सी कहानी हमको करनी है। प्रोग्राम को सेव कराते हैं और सेव करके प्रोग्राम को रन कराएंगे। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 4 7 और 12 और 8 ही आपको मिल गया है। ठीक है ना। यहाँ पर और बेटर तरीके से समझना है प्रोग्राम को, तो और बेटर तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ए और बी को ही प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है ना, बाहर निकलेंगे और बाहर निकल के हम लोग पहले प्रिंट कराएंगे इसको, ए को प्रिंट करा लिया। ए को प्रिंट कराने के बाद हमने यहाँ पर प्रिंट करा लिया किसको, प्रिंट हमने करा लिया बी को। ध्यान से देखिएगा, हमने इतना सा काम किया। अब पूरे प्रोग्राम को एक पेज में लिखते हैं। यहाँ पर इतना हो गया ना, दिख रहा होगा आपको। बस सेव करते हैं, सेव करके रन कराते हैं। और ध्यान से आप देखिएगा आउटपुट को, यहाँ पर ए आ गया है। ए क्या है बच्चों, ए है 3,5 और बी क्या है, तो बी है 8,1। सॉरी, 3,5 8,1 ए है और 1,2 4,7 ये बी है। अब ध्यान से देखो, 3 में 1 जोड़ा, 3 में क्या जोड़ा, 1 4 आ गया। 5 में 2 जोड़ा 7 आ गया। 8 में 4 जोड़ा 12 आ गया और 1 में 7 जोड़ा 8 आ गया। ठीक है ना, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग प्रिंट कराते हैं किसको, किसी मैट्रिक्स को। क्लियर हुआ, तो ये इतनी सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। ये होता है मैट्रिक्स को ऐड करने का तरीका और ये है उसका प्रोग्राम, पूरा का पूरा कोड। आप इस कोड को एक बार नोट करेंगे। ठीक, आई होप इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ऐसे ही मैट्रिक्स जोड़ी जाती है ना, पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट जुड़ता है तो 3 1 4 हो गया। दूसरे में दूसरा जुड़ेगा, 5 2 7 हो गया। और तीसरे में तीसरा जुड़ेगा, 8 4 12 हो गया। और एक में 7 जुड़ेगा तो 8 हो गया। ठीक है, और वो आपका आंसर हो गया। तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप अभी एलिमेंट बदल दोगे, मैं यहाँ पर कितना करता हूँ 1, यहाँ पर कितना करता हूँ, सपोज दैट 2 कर दिया, यहाँ पर मैंने 3 कर दिया, यहाँ पर 4 कर दिया, कितना 4 कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर कितना करना है बच्चों, यहाँ पर हमको 4 करना है, यहाँ पर 3 करना है, यहाँ पर 2 करना है और यहाँ पर 1 कर देना है। अब देखो, ध्यान से देखो,
1 में 4 जुड़ा 5, 3 में 2 जुड़ा 5, 2 में 3 जुड़ा 5 और 1 में 4 जुड़ा 5। मतलब अब मैं सेव कराऊंगा तो सारी के सारे एलिमेंट्स क्या आएंगे, 5 5 5 आएंगे। और अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब प्रोग्राम बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। 4 1 5, 3 2 3 5, 3 2 5, 4 1 5। आंसर कितना आ गया, 5 5 आ गया। तो इस तरीके से इसका मतलब ये है कि जो हमारी मैट्रिक्स है वो बिल्कुल एकदम सही काम कर रही है, ठीक है ना। तो ये आपका प्रोग्राम रहा, इस प्रोग्राम को आप नोट कर लेंगे। और ऐसे ही और आप एक प्रोग्राम और बनाएंगे जहां पर आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।